बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग की एक ऐसी घटना घटी जिसने दो परिवारों की खुशियों को छीन लिया। नगर की सुनारों वाली गली में 19 फरवरी को एक कार्यक्रम के दौरान की गई हर्ष फायरिंग के दौरान पास की ही छत पर खड़े 8 वर्षीय रेयांश को एक गोली सिर में जा लगी थी, जिसकी हालत को गंभीर देखते हुए हाया मेडिकल सेंटर रेफर किया गया था। उसका इलाज नोएडा की एक निजी अस्पताल में चल रहा है। नगर पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुनारों वाली गली निवासी रिंकू और उसके पुत्र कृष्ण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी मानसिक तनाव के कारण मुख्य आरोपी कृष्ण के ताऊ विवेक वर्मा उर्फ सोनू ने कोई जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन में लीला समाप्त कर ली। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ उस समय आ गया जब मुख्य आरोपी कृष्णा के ताऊ विवेक वर्मा उर्फ सोनू का ऑडियो और वीडियो क्लिप सामने आया। मृतक सोनू के परिजनों के अनुसार रेयांश के बाबा हरीश वर्मा आए दिन उन्हें फोन पर धमकी देते थे और समझौते की एवज में 1.5 करोड़ की मोटी रकम मांग रहा था। कई बार धमकी भरे फोन आने के बाद मृतक विवेक वर्मा उर्फ सोनू ने अपने फोन में एक कॉल रिकॉर्ड भी कर ली, जिसमें हाई कोर्ट से जमानत कराने पर व दुकान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऑडियो क्लिप में सुने, तभी से विवेक वर्मा उर्फ सोनू व उसका पूरा परिवार दहशत में था। 12 मार्च को भी विवेक वर्मा उर्फ सोनू और रेयांश के बाबा हरीश उर्फ हर्रो में बात हुई थी। तभी से विवेक वर्मा उर्फ सोनू मानसिक तनाव में था, जिस कारण उसने घर से बाहर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर अवस्था में सोनू को जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जो बयान उसने पुलिस को दिया है उसमें भी रेयांश के बाबा द्वारा दी गई धमकी की बात उसने कही है। मृतक विवेक वर्मा उर्फ सोनू घायल अवस्था में अस्पताल में विजुअल हरीश उर्फ हर्रो का नाम लेते हुए विवेक वर्मा उर्फ सोनू मृतक की पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें 1 हफ्ते से लगातार धमकियां दी जा रही थी। समझौते में 1.5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इतना पैसा देना परिवार के लिए आसान नहीं था, लेकिन हरीश उर्फ हर्रो का लगातार दबाव डाला जा रहा था। मौके पर जानकारी देते हुए श्रीमती सीमा वर्मा, मृतक विवेक वर्मा उर्फ सोनू की पत्नी, पीले कलर की चुन्नी में, और श्रीमती अंजू वर्मा, हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी की मां सफेद चुन्नी में। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। हेलो मौसी नमस्ते। भैया मैं करा मौसी, तुम कह रही सुबह बताऊँ क्या बताई तुमने, बताई ना। तो मेरी बात को सुनो, पहले तो तुम्हें ये 12 तारीख का मामला देखो। तुम कहना पर देखो, मैं तुम्हें एक बार बताऊँ, फैसला होने का ना है ये मान दो, फैसला होने का ना। फैसला तो काय का फैसला, गोली मारो फैसला की बात नहीं। तो कैसे फैसला करूँ मैं, ये बता दो। जब तक वो सामने ना हो जब तक फैसला ना हो। तो मैं तो कह रहा हूँ उसे बाहर निकल आ जावे तो वो बात बाहर हो जावे, जब भी तो बात करूँ। मैं भी फंसा हुआ हूँ, तुम भी फंसे हो। वो यहाँ से के वो हाई कोर्ट से भी करा लियो, बेल के उसका साला बढ़िया बनना है, बता रहा हूँ तुम्हें। चलो सारा तो मादर चोद हो रहा, बहन का लड़ौन ने तो सब काम खराब करा। बहन चोद ने, मादर चोद के ने उसकी यही दुकान में गोली न लगे उसको। हाँ, कहाँ हूँ सही वैसे तुम? घर पर बैठा हूँ तो मैं आ जाऊँ? हाँ आ जा। आ रहा हूँ जी, मेरा नाम अंजू वर्मा है। क्या हुआ था, क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी कि मेरी बेटी की शादी थी 19 फरवरी को, तो उसमें भात का प्रोग्राम चल रहा था। तो हम सब खुशी के जश्न में ढोल नगाड़ों से लेने गए भाई वगैरह को। तो वहाँ पे मतलब अचानक ही हर्ष फायरिंग हुई। वो जान के नहीं हुई, वो दीवार में टच होके पता ना बच्चे को कैसे लग गई। वो बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसमें मेरे बेटे का नाम, मेरे पति का नाम आया, तो उन्हें मतलब पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। दोनों मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे दोनों ही जेल में हैं इस टाइम। और उसके बाद जब उनका बच्चा ठीक हो गया कुछ दिन बाद, तो मेरे जेठ बोले मैं जाकर उनसे बात करता हूँ कि अब फैसला कर ले, जो पैसे का खर्चा हुआ, जो भी चीज़ें जैसे भी। तो वो 1 हफ्ते से उनके पास लगातार जा रहे थे। तो वो उनका मतलब कभी कल बताऊंगा, कभी परसों बताऊंगा, ऐसे करके बातों को डिले कर रहे थे। फिर उसके बाद कल क्या होता है, 9 बजे बोले कि मैं हर्रो मौसा जी के जा रहा हूँ बात करने के लिए। तो रिलेशन है आपका? जी, मेरी मुसिया सास है, उनके जेठ है, हमारी रिश्तेदारी है उनसे। तो उन्होंने पता नहीं किस कदर उन्हें 1 हफ्ते से टॉर्चर करा। वो इतने डिप्रेस हो गए कि उन्होंने सुसाइड कर ली, जहर खा लिया मतलब। और वो खुद ही पुलिस को अपना बयान भी दिया है, वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, जो उन्होंने धमकियां दी है। धमकियों में ये धमकी दी है
एक दिन उन्होंने मतलब इतने दिन हादसे के बाद एक दिन दुकान खोली मेरे जेठ ने, तो उनसे बोले तू तो दुकान खोल के बैठा भी है, अगर तेरा भैया दिख गया ना तो सीधी गोली लगेगी और हमें ना पता कौन मार के चला गया और कैसे मर गया। और वो कृष्णा तो बुलंदशहर में ही ना दिख जाना चाहिए, अगर वो बुलंदशहर में दिख गया तो उसे भी मरवा देंगे हम, ऐसे करके। फिर पता नहीं उनके ऊपर कितना टॉर्चर करा गया, किस तरीके से उन्हें मतलब उकसाया गया, क्या करा गया। उनकी माइंड की स्थिति इतनी डिप्रेस हो गई, या तो उन्हें खिलाया गया। हमारे देवर की लड़की की शादी थी, भात का प्रोग्राम आया था। भात के समय हर्ष फायरिंग की गई, जो एक बच्चे को ज्यादा बात है 19 फरवरी जी। 19 फरवरी का दिन था। हर्ष फायरिंग की भात के लिए, वो रियांश नाम के एक बच्चे को जा लगी, जिससे कि खुशी का माहौल मातम में बदल गया। पुलिस वाले पिता को और पुत्र को दोनों को ले गए। काफी थोड़े दिनों बीतने के बाद में जब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, तो मेरे पति उर्फ सोनू ने उनसे हरीश कुमार उर्फ हर्रो से जाके कही कि अब आपका लड़का ठीक है तो आप सुलहनामा कर लीजिए, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी है। बेटे को भी, कृष्णा को भी जान से मारने की धमकी दी है, अगर वो निकाला तो वो भी जाएगा। कहाँ मारा, किसने मारा, हमें कुछ पता नहीं। अब तुम्हारे अगर देवर भी बैठेगा, तेरा भैया भी बैठेगा दुकान पे, तो तुझे भी मारूंगा और उसे भी मारूंगा, उसे भी नहीं छोड़ूंगा। हमारा परिवार बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आपने इस बीच में पुलिस से शिकायत नहीं की थी? पुलिस से शिकायत नहीं की थी, क्योंकि मेरे पति रोज जाते थे, वो ठीक से बोलते थे, पर अचानक जो है उन्होंने 1.5 करोड़ की डिमांड रखी कि या तो 1.5 करोड़ रुपया दे दो, नहीं हम तुझे भी ना छोड़ेंगे, अगर तू उसका भी साथ देगा तो तू भी जाएगा, तेरा पूरा परिवार को मैं खत्म कर दूंगा। ना मेरा पूरा परिवार सेफ है। इस चक्कर में वो अच्छे खासे सुबह के समय उठे, सुबह के 9 बजे उन्होंने चाय पी और मुझसे बोले कि मैं हरीश कुमार हर्रो से बात करने जा रहा हूँ। देखो क्या पता दिल पिघल गया हो, पर उसने पता ना उनसे कौन सा बहुत ज्यादा उन्हें डिस्टर्ब किया, क्या उनके साथ किया कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने जहर खाया या खिलाया गया वो हमें पता नहीं। उसके बाद उन्हें रेफर कर दिया, उसके बाद वो वहाँ हॉस्पिटल में ले गए, फिर उन्हें नोएडा शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ही दम तोड़ दिया। मैं योगी जी